बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सनातन धर्म की जय। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की, प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि आप हम सभी समय समय पर सत्संग विचारों का लाभ उठाते हैं। सत्संग विचारों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का कार्य आप सभी लोग करते हैं। भाइयों बहनों, भगवान ने हम पे समय समय पे बहुत कृपाएं की हैं और ईश्वर बिना किसी हेतु के हम पे कृपा करते रहता है। लेकिन ये मनुष्य प्रभु की कृपाओं को समझ नहीं पाता है और जब प्रभु की कृपा को समझ नहीं पाता है तो इसके जीवन का जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग की नितांत आवश्यकता पड़ जाती है हमें तमाम रहस्यों को समझने के लिए, ईश्वर की भक्ति भजन को समझने के लिए। यूं तो सारी दुनिया भक्ति करती है, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है, लेकिन जो भक्ति का शाश्वत तरीका कहा गया, सनातन पद्धति कही गई, वो कुछ और है। अक्सर जब लोगों से आप मिलेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा पाठ पूजा कर लेना, दीपक अगरबत्ती लगा लेना, या थोड़ा बहुत व्रत उपवास रख लेना, तीर्थों पे चले जाना, या कुछ यज्ञ अनुष्ठान कर लेना, शायद यही भक्ति है। भाइयों बहनों, ये भक्ति का अंग है, लेकिन इसको पूर्णतः भक्ति नहीं कहा जा सकता। ये कर्म कांड के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ तो करना ये तो बेहतर है, लेकिन इसे शाश्वत भक्ति नहीं कहा गया, सनातन भक्ति नहीं कहा गया। क्योंकि आप समस्त ऋषि मुनियों को देखोगे, वो अक्सर ध्यान में बैठे हुए आप पाएंगे। हनुमान जी को पाएंगे और तमाम ऋषि मुनि जंगलों में जा करके ध्यान साधना करते हैं। भगवान बुद्ध ध्यान करते हैं, भगवान महावीर ध्यान करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हेमकुंड साहब में जा करके वो ध्यान साधना करते हैं, और गुरु नानक देव जी के बारे में भी ऐसा आता है, भगवान राम के विषय में भी कि ध्यान करते हैं। और अनेकों ऋषियों के बारे में तो ये हम खास ही ये लोक प्रचलन में बातें हैं कि साधु संत जंगलों में जाके ध्यान करते हैं, भगवान की बंदगी करते हैं। लेकिन हम बाहरी जो पूजा हम करते हैं, क्या इसमें और उसमें फिर क्या फर्क है? भाइयों बहनों, बाहरी जो पूजा आप लोग करते हैं, चाहे दीपक अगरबत्ती लगाते हैं, चाहे जो भी करते हैं, एक साफ सुथरा कर्म आपका हो गया। लेकिन इस कर्म के पीछे जो मकसद है, उद्देश्य है, मुक्ति, वो नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, आप ये हो सकता है कि कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, कोई इच्छा पूर्ण आप कर लें, लेकिन भक्ति इसे नहीं कहा। भक्ति तो अनुपम सुखों की मूल है, लेकिन वो बिना संत के नहीं मिलती। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। सभी सुखों की मूल भक्ति को कहा गया, और लेकिन ये तब मिलेगी जब अनुकूल संत मिलेंगे। अनुकूल का मतलब माने कोई प्रतिकूल भी होगा, माने सच्चा गुरु। यहाँ कहने का मतलब ऐसा संत सहज सुखदाता जो मार्ग दे बताए, जो ऐसा सतगुरु हो जो मुझे वो सच्चे पथ पे, वो इंटरनल पथ पे हमें दिखाए, अंदर का रास्ता दिखाए, बाहरी रास्ता नहीं। बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था, अनुभव आश्चर्य रूप हर पेख्या, मेरा मन छोड़ कतु न हर जाया था।
कि बाहर की जो दौड़ है, संतों ने कहा, गुरबानी में आता है कि बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था। कि बाहर मैंने परमात्मा को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन वो मिला नहीं। गुरु घर ही माही दिखाया था, गुरु ने घर के अंदर माने घट के अंदर ही दिखा दिया। सतगुर ऐसा खेल दिखाया, मुहे देख अचंभा आया। कबीरदास जी कहते कि सतगुरु ने ऐसा खेल दिखाया कि मैं देख के अचंभित हो गया, ये कैसे दिखाया। वो कहते हैं कि एक जगह और गुरबानी में, घर में घर दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान, कि मैं उस सुजान पुरख के पास जाना चाहता हूँ, महान संत के पास, सतगुरु के पास जाना चाहता हूँ, जो घर के अंदर घर दिखा दे। और ये जो पूजा आप करते हैं, पूजा पद्धतियां करते हैं, ठीक है आप करते हैं, लेकिन ये आपको वहां तक नहीं पहुंचाएंगी, उतने पर्याप्त नहीं है। इसके आगे भी कुछ है। महापुरुषों ने कहा कि ये प्राइमरी कक्षा होती है, प्राथमिक कक्षा होती है, या यूं कहे कि भक्ति का प्रथम सोपान कहा गया। प्रथम सोपान का मतलब आप जब तैयारी करते हैं पहली सीढ़ी पे चढ़ने का, तो जो तैयारी है आपकी वो ये यहाँ से होती है। जब आपको कुछ पता नहीं है तो आप ये करते हैं। और ये करते क्यों हैं? क्योंकि आप अपने पूर्वजों को या अपने घर में बड़ों को करते हुए देखते हैं, तो वो आनुवंशिक तौर पे, पारंपरिक तौर पे हम ये पूजा पद्धतियां अपनाए हुए हैं। लेकिन जो परंपरा से जो मूल भक्ति है वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, संतों की आवश्यकता पड़ जाती है, संत महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जो उस शाश्वत भक्ति को दे, उस शाश्वत ज्ञान को दे, जो सनातन ज्ञान, पुरातन ज्ञान को दे। सनातन मतलब जो बदलता नहीं है, वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जो सृष्टि के आरंभ में भी था। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि ये जो ज्ञान मैं आज तुझे देने जा रहा हूँ, ये जो पद्धति मैं तुझे आज देने जा रहा हूँ, ये सृष्टि के आरंभ में मैंने सूर्य को दी थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे रघुवंश में आई, सूर्यवंश में आई, और आगे आते 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 और ये ऋषि मुनियों में रही, और उसके बाद ये लुप्त हो गई थी। अब ये फिर विद्या, ये फिर ज्ञान, ये जो गीता का ज्ञान मैं तुझे देने जा रहा हूँ, फिर वही पुरातन पद्धति। तो माने उनके, अगर उनकी बातों पे विचार करें कन्हैया जी के, तो आप पाएंगे कि ये पद्धति नहीं बदली, इसीलिए इसको नाम दिया गया सनातन। सनातन का मतलब जो बदलता नहीं है। और आप देखिए कि पूजा पद्धतियां हर जगह बदलती हैं। यहाँ कुछ और हैं, पंजाब में कुछ और होंगी, हरियाणा में कुछ और होंगी, राजस्थान में कुछ और होंगी, तमिलनाडु में कुछ होंगी, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र में पूजा पद्धतियां सब जगह अलग है। फिर सनातन कैसे? सनातन का मतलब जो बदलता नहीं। और भगवान का कहने का मतलब वो ज्ञान जो मैंने सृष्टि के आरंभ में दिया, वही मैं आज तुझे दे रहा हूँ। अब सृष्टि का आरंभ कब था और अर्जुन कब था, है ना, काफी फर्क है। तो अर्जुन के मन में था कि भाई ये क्या बात हुई कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने कहा कि हाँ, ये सृष्टि के आरंभ में मैंने, माने ये जो ज्ञान है वो शाश्वत है, वो भक्ति का वो जो तरीका, सनातन पद्धति कुछ और है, और हम जो पूजा पद्धतियां अपनाए हुए हैं वो कुछ और है। और ये बदलती हैं, समय के अनुसार बदलती हैं, बदलाई जाती हैं, परंपराओं में बदलाव होता है, लेकिन उस ज्ञान में, उस ब्रह्म ज्ञान में बदलाव नहीं हुआ। वो आदि अंत से एक ही रहा है। इसलिए हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे उस सनातन तत्व की आवश्यकता है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक हमारे साथ है। वो ज्ञान हमें चाहिए, वो असली भक्ति की वहां से वो तरीका है। और ये जो परंपराएं हम निभा रहे हैं, चाहे व्रत उपवास की, ये हमने अपने परिवार से सीखी हैं, या हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सीखा है, या हमने किसी को देखा सीखी में हमने ये सीख लिया है। लेकिन महापुरुषों ने कहा, देखा देखी भक्ति का कबहू ना चढ़सी रंग। देखा देखी भक्ति का ये जो करते हैं आप, इसका रंग कभी चढ़ता नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें वो अनुपम भक्ति चाहिए, वो सनातन पद्धति चाहिए। उसके लिए एक श्रेष्ठ संत की आवश्यकता है, पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है, जो सतगुरु हमारे अंदर वो भक्ति के उस अंश को प्रकट करे, उस ज्ञान को प्रकट करे। क्योंकि हम जो पद्धतियां अपनाए हुए हैं वो बाहरी हैं,
उस बाहरी पद्धतियों से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये बाहरी जितनी भी पूजाएं हैं, कर्मकांड है, ठीक है, इसका अपना फल है, लेकिन ये मोक्ष नहीं दे सकता, ये मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति केवल भक्ति दे सकती है। मोक्ष केवल आपको पूर्ण संत सतगुरु के शरण में जा करके और उस शाश्वत भक्ति को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए ने कहा सतगुरु बिना मिलते भक्ति, कि सतगुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती। सतगुरु बिना मिलते शांति, कि सतगुरु के बिना शांति भी नहीं मिलती, समर्थ गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं। और सतगुरु बिना मिलते मुक्ति, कि सतगुरु के बिना मुक्ति भी नहीं मिलती। जब सतगुरु के बिना भक्ति नहीं है, सतगुरु के बिना शांति नहीं है, सतगुरु के बिना मुक्ति नहीं है। और वो आगे कहते हैं इसीलिए वो कहते हैं सतगुरु करने वाला सांग तो सर्वजन तेला। इसीलिए कि मैं सतगुरु के शरण में जाने के लिए सारी दुनिया से आग्रह करता हूँ। वो क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उसके लिए जो भक्ति है, शाश्वत भक्ति है, सनातन भक्ति है, उसके लिए आपको एक श्रेष्ठ और महान सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा सतगुरु जो आपको इन पद्धतियों में ना उलझाए। इन पूजा पद्धतियां ठीक है, आप करते हैं, आपको उसके कोई मनाही नहीं है, आप करिए, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ है। केवल ये पूजा पद्धतियों तक आप सीमित रहेंगे, कर्मकांड तक सीमित रहेंगे, तो आप अपने जीवन को भाइयों बहनों व्यर्थ कर जाएंगे, व्यर्थ कर जाएंगे। और इसी कारण से बहुत सारे संत, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो कि आपको इन तमाम कर्म कांडों का विरोध करते हुए भी संत आपको मिलेंगे, पूर्व महापुरुष मिलेंगे। कबीरदास जी उसमें से प्रमुख, अगर नाम मुझे याद आए तो कबीरदास जी उसमें से एक है। वो कहते हैं कि पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि अगर पत्थर ही पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। वो क्यों कहा? वो एक प्रकार का व्यंग कसना चाहते हैं। वो आपकी श्रद्धा और भक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने तंज भी कसा कि भाई कुछ समझो। हालांकि प्रेम से ही बड़ा समझाया उन्होंने। कहे कबीर जब जानिया तब मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे। अब लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए? जब लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करें? फिर उन्होंने अपने आप को उग्र किया, तो उन्होंने तमाम सब फिर ऐसी वानियाँ लिखी कि भाई पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना। तो कहने का मतलब वो एक प्रकार का, वो आपकी श्रद्धा और भक्ति पे ऐसा नहीं कि उसके साथ वो कुछ आपको कहना, वो आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि भाई ठीक है पूजा पद्धति आप कर रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतः कामयाब नहीं है। इस भक्ति को कभी भक्ति की, हाँ इसको पूजा आप कह सकते हैं, लेकिन भक्ति इसको नहीं कह सकते। भगवान को पूजा से अधिक प्रिय भक्ति है, ये हमेशा ध्यान रखना। पूजा कुछ और है, होती है, और भक्ति कुछ और होती है। भक्ति दो चीजों का योग बनता है, दो लोगों का योग, दो चीजों का योग, भक्त और भगवान। जब भक्त और भगवान मिलते हैं तब शुरू होती है भक्ति। अभी भक्त बहुत है, भगवान का कहीं आता पता नहीं है। और इसीलिए, और ये जो पूजा पद्धतियों, और इसको शायद हम इतने कट्टर हो जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये सही है। कोई जब आपको समझाता है ये सब बातें तो आपको बुरा लगता है कि भाई ये क्या है। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा ना, दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भावना बूझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। कोई तो दुनिया देखो मस्त हो गई है, दीवानी हो गई है, इनको भक्ति भाव से कोई लेना देना है नहीं। कोई आए तो बेटा मांगे, कोई बेटा मांग रहा, भेंट रुपया दीजिए जी। कोई आए तो दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। कोई भगवान के पास मंदिरों में जा रहा है तो प्रभु दुख बहुत है, सुख कर दे, कुछ इस प्रकार की मांग है उसमें। कोई आए रचाए ब्याह सगाइयाँ, संत गुसैया रिझे। कोई अपने बच्चों बच्चियों की शादी के लिए परेशान है, भगवान से आके मनोकामना करता है, संतों के पास जाके प्रभु मेरे बच्चे के लिए योग्य वधू मिल जाए या योग्य वर मिल जाए लड़की के लिए। कोई रचाए ब्याह सगाइयाँ, संत गुसैया रिझे जी। आगे कहते हैं सच्चे का कोई ग्राहक नहीं, झूठा जगतपति दे। सच किसी ने भी मांग नहीं की। मंदिरों में जाके भी हम सच नहीं मांग, क्यों? वो क्यों कह रहे हैं? वो एक प्रकार का व्यंग कसते हैं आप लोगों को कि भाई ये सही नहीं है।
और हम इस पूजा पद्धतियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि यही सही है। गुरु नानक देव जी जब बनारस गए और उनके जीवन में आता है कि उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और हर यात्रा में उन्होंने वहाँ की जो परंपराएं थी, पहले तो उनके जैसा भेष बनाया और फिर बाद में जब उनकी परंपराओं को गौर से देखा तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सत्यता है नहीं, इसमें तो वो जो जिस उद्देश्य के लिए ये परंपराएं बनाई गई थी वो ये उस उद्देश्य को तो पूर्ण नहीं कर रही, ये तो सिर्फ एक परंपरा बन के रही है, एक प्रकार का हम बस एक निभा दे रहे हैं, हो गया। तब गुरु नानक देव जी ने उसका फिर हल्के शब्दों में और कहीं अगर भक्त मिल गए तो मुखर शब्दों में, प्रखर शब्दों में उसका विरोध भी किया। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने आता है कि जब गुरु नानक देव जी कहते कि एक बार पंडितों के साथ नदी में स्नान करने लगे तो अब वो क्या किए कि लोटे में जल लेकर के, आप जानते हैं ना, लोटे में जल लेकर सुबह सुबह सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है, सूर्य को पानी दिया जाता है, आप जानते हैं सब लोग, आज भी वो परंपराएं हैं। ठीक है, उसके वैज्ञानिक कारण भी हैं और आध्यात्मिक कारण भी उसके आपके सामने रखेंगे। अब वो सूरज को पानी दे रहे थे तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, आप सूरज को पानी क्यों दे रहे हैं? तो कहते सूरज को पानी, और गुरु नानक देव जी ने आगे प्रश्न खड़ा कर दिया, क्या आपका पानी सूरज पे पहुंच जा रहा है? ये तो यहीं गिर जा रहा है। अगर नहीं महाराज, अभी हम मंत्र पढ़ के पढ़ाएं वहां तक पहुंचेगा। गुरु नानक देव जी तो जानी जान थे, उन्होंने कहा अच्छा पहुंचाओ पानी। अब वो ऐसे करने लगे तो गुरु नानक देव जी ने लूटा लिया, दूसरी दिशा सूरज के उल्टे दिशा में मतलब पानी फेंकने लगे। तो वहां के पंडितों ने पूछा कि महाराज ये जो पानी आप दे रहे हैं, हम तो सूरज को दे रहे हैं, आप कहाँ दे रहे हैं? बोले मेरे जो यहाँ पानी है, मेरी पंजाब में खेती है, वो पानी बिन सूख रही है और मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ से, गंगा जी पानी बहुत दिख रहा है, मैं पानी यहाँ से फेंकूँ जरा, वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पंडित हंसे मुस्कुराए, कहने लगे महाराज कैसे मंदबुद्धि के इंसान हो, आप कह रहे हो कि पानी पंजाब में खेती है और यहाँ से पानी लोटे से फेंक रहे हो, पहुँच जाएगा वहाँ? गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाइयों फिर ये जो आप सूरज पे पहुँचा दे रहे हो पानी, जब आपका पानी सूरज पे पहुँच जा रहा है तो मेरा पंजाब नहीं पहुँचेगा। तो बोले मतलब? तो भगवान गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये जो तरीका आप अपनाए हुए ये सही नहीं है, ये भक्ति का तरीका नहीं है। ठीक है, ये पर इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि अगर आप जल चिकित्सा की अगर अध्ययन करते हैं, वाटर थेरेपी के बारे में अगर थोड़ा विस्तार से जानकारी करते हैं, जानकारी जानते हैं, तो आपको पता होगा कि जब सुबह सुबह सूरज जब लाल होता है, भगवा होता है, तब आप जब नदी में एक निश्चित गहराई में जा करके जल में एक घुटनों तक पानी में खड़े होकर या कमर तक पानी में खड़े होकर के जिस समय आप जल देते हैं सूरज को, तो सूरज की जो मध्यम जो रोशनी होती है, जो उस पानी को छान करके आती है, और वो रोशनी जो पानी को छान करके हमारे आंखों पे पड़ती है, तो कहते हैं उससे हमारी नेत्र की ज्योति बढ़ जाती है, हमारे आंखों की लाइफ बढ़ जाती है, हमारी आंखों में कभी चश्मा या इस प्रकार के कोई आंखों के रोग नहीं होंगे। तो इसके पीछे ये ज्ञान था, वैज्ञानिक कारण था। लेकिन अब क्योंकि हमारे महापुरुष वैज्ञानिक भी थे और उनको पता था कि जीवन में आंखों का एक बहुत अहम योगदान है, अगर आंखें नहीं है तो जीवन नीरस हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जानते थे आंखें बहुत कोमल अंग होती हैं शरीर का, और इसीलिए उन्होंने कहा ये पद्धति बनाए कि इससे रोशनी पड़ेगी आंखों के ऊपर तो आंखों की जो ज्योति है बढ़ जाएगी। सूरज की रोशनी जब पानी से छान के आती, तो उसके पीछे ये उसके कारण था, क्योंकि धर्म विज्ञान सहित होता है। केवल धर्म में सिर्फ जड़ परंपराएं अगर लागू कर दिया जाए तो फिर वो अंधविश्वास का रूप ले लेती। अब लोगों को लगता है कि सूरज को पानी देने से शायद भगवान मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। इसके पीछे कारण ये था, इसके पीछे लॉजिक ये था। लेकिन उस कारण को न जानने के कारण जो है हम सिर्फ उसको सोच ली कि ये भक्ति है। अरे भाई, ये भक्ति नहीं है, एक पद्धति है जो आपकी आंखों को सुरक्षित करती है, और आंखों का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि केवल अब शरीर से ना भक्ति होगी, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ये परंपरा बनाई गई थी, लेकिन हम सोचे कि यही परंपरा जो है यही भक्ति है, ये भक्ति नहीं। गुरु नानक देव जी का मतलब ये था। तो इसलिए ऐसे एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। पीपल को आप पानी डालते हैं, आप तुलसी जी को पानी डालते हैं, क्यों डालते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं पीपल में, पेड़ों में मैं पीपल हूँ। पीपल एक श्रेष्ठ पेड़ है और इसकी एक खासियत होती है कि ये जो है प्राण वायु ऑक्सीजन जो है रात और दिन देता है। बाकी वनस्पति जगत में ये सिस्टम भगवान के द्वारा फिट है कि जब तक प्रकाश होगा, सूर्य की रोशनी होगी, तब तक ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज करते हैं सारी वनस्पति, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सन, सूरज की रोशनी में ये सब होता है। लेकिन एक पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, एक दुर्लभ वनस्पति है जो सूर्य की रोशनी में तो चलो करता ही है ऑक्सीजन रिलीज, लेकिन जब सूरज छुप जाता, सूर्य अस्त हो जाता, उसके बाद भी अपनी प्रोसीजर कम नहीं करता, वो ऑक्सीजन रिलीज करते रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाला पेड़ माना गया, इसीलिए इसकी पूजा थी, इसीलिए इसकी जो है इसको पानी डालने की परंपरा थी। तो उसके पीछे ये कारण था। लेकिन अब लोगों ने परंपरा बना ली कि इसको पानी दो, नहीं तो भूत चिपक जाएंगे कहीं। अब बड़ी सारी इसके पीछे मान्यता है। आप उत्तर प्रदेश में है तो बोले ब्रह्म स्थान है, ये है, तब ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन अब मान लीजिए इसके पीछे ये, अब पूजा ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आप सोचें कि भाई हम पीपल को पानी देंगे तो हम जो है बहुत भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, उसके पीछे ये कारण था कि वो ऑक्सीजन बहुत रिलीज करती है। इसलिए आप देखिए कि जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, माने बिना किसी यूरिया डीएपी के या फिर बिना किसी औषधि के, दवाइयों के, जो बिना फर्टिलाइजर के जो औषधि जो खेती करते हैं, तो अक्सर वो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो होती है उसमें ऑक्सीजन भरपूर होता है। कारण क्योंकि वो पेड़ भी ऑक्सीजन बहुत रिलीज करता है ना। तो उसके पीछे एक कारण ये भी रहा। लेकिन लोगों ने समझ लिया कि भाई तुलसी को पानी देते हैं, तो तुलसी के पौधे की भी एक विशेषता मैंने किसी किताब में पढ़ी थी, अब मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें भी यही कुछ बताया गया कि जब हम तुलसी जी को पानी देते हैं तो तुलसी के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसा गुण है कि वो हाइड्रोजन अलग कर देता है, ऑक्सीजन अलग कर देती है। इस वजह से तुलसी वैसे भी जो है बहुत फायदेमंद होती है, तरह तरह की बीमारियों में वो हमें बचाती है, हैजा नहीं होने देती। इसलिए आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है यहाँ, और उसकी पूजा करने के पीछे ये मकसद है। लेकिन आप सोचें कि पूजा को, तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, रोज़ हम उसको पानी डालते हैं, तो सोचे कि हम भगवान मिल जाएगा, तो संभव नहीं, ये संभव नहीं। हाँ, ये परंपराएं जरूर, ये वैज्ञानिक परंपराएं थी, हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभवर्धक थी, लाभदायक थी, इस वजह से ये परंपराएं शुरू की। लेकिन अब हम इंसान, उसको जड़ मनुष्य, अगर हम सिर्फ परंपराओं को ही निभाते रह जाएंगे और मूल हम जो हमारा मकसद है ईश्वर तक पहुंचना, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो जिंदगी तो बेकार हो जाएगी, जिंदगी तो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए संतों ने समझाया कि केवल यहीं तक पर्याप्त नहीं है, आप ईश्वर तक पहुंचिए। ईश्वर को पहुंचने के लिए भाई इनसे भी आगे कुछ एक है स्टेप है, उस पर भी आपको चढ़ाना होगा। ये तो प्राइमरी कक्षा में आप बैठे हुए कब से, तभी उन्होंने कहा कि ये जो कक्षा है पहली कक्षा। अब एक व्यक्ति है, विवेकानंद जी, एक बार क्या हुआ कि किसी मंदिर में थे, तो उन्होंने उस मंदिर के पुजारी को कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता होती कि जब एक बच्चा मंदिर में जाता है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जब मंदिर में जाता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। पंडित जी ने पूछा कि ये बात कुछ समझ नहीं है कि बच्चा मंदिर में आए तो प्रसन्नता, बुजुर्ग आए तो भाई मुझे खुशी। ये हमारा दोहरा मापदंड आपका समझ नहीं है कि बच्चों पे आने पे खुशी क्यों। बोले बच्चों के आने पे खुशी इस बात की है कि बच्चों के अंदर एक कौतूहल होता है, एक जिज्ञासा होती है, एक बात पे कुछ ना कुछ वो पूछते रहेंगे। वो पूछेंगे कि हमारे मंदिर में घंटी क्यों लगी हुई है, पूछेंगे मंदिर में इतनी रोशनियाँ, हैलोजन, बड़े बड़े फ्लड लाइट्स लगे हुए हैं, फिर आपने दीपक क्यों जलाया है। वो पूछेंगे आप भगवान के मंदिर में जाते हैं
तो माथा टेकते हैं तो आंखें क्यों बंद कर लेते, गए तो दर्शन करने के लिए थे, आंखें क्यों बंद कर ली। तो तमाम वो प्रश्न पूछेगा कि भाई ये दो हाथ वाली औरतें तो हमने देखी हैं, ये 8 हाथ वाली या 10 हाथ वाली माता दुर्गा कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर अगर उनको मिल जाए तो हो सकता है कि जिंदगी उनकी भी बदल जाए, वो भी ध्रुव और प्रहलाद की तरह महान भक्त बन जाए और बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े संत या बहुत बड़े भक्त के रूप में परिणित हो जाए। हो सकता है अगर उनके प्रश्नों का सही सही अगर जिज्ञासा उनके अंदर हुई और वो अर्थ उनको सही सही मिल गया और सही सही उत्तर मिल गया। तो इसीलिए बोले कि बच्चा मंदिर में जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। अब लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो जिंदगी भर जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा, आता रहा, लेकिन आने जाने में उसने सारी जिंदगी बिता दी, उसको यही नहीं पता चला कि मंदिर में जाना क्यों है। सही बात है, ये भी बात है जो मैंने आप पहले समझाया, कबीरदास जी की दुनिया देखो मस्त दीवानी, लोग मंदिरों में किस लिए जाते हैं। अब उनको यही नहीं पता। आप अक्सर आप लोगों से मिलिएगा तो आप पाइएगा कि लोग मंदिरों में पूछो क्यों जा रहे, अरे नहीं वहां जाने से हमारा ये काम सिद्ध हो जाएगा। आप यही सब चीजें सुनेंगे। वहां भी बड़े बड़े अक्षरों में मंदिरों में भी लिखा होता है, क्षमा करना थोड़ा सा कड़वा जरूर है, कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण। ठीक है, भगवान मनोकामना पूर्ण करेगा, लेकिन वो मनोकामना अगर आपके हित में हुई तो जरूर पूरी होगी, ये भी बात समझ लीजिए। अगर मनोकामना आपके हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है, या फिर हमारे मानव जाति के हित में नहीं है, या आपके हित में नहीं है, आपकी आत्मा के कल्याण में पथ में उनका कोई रोल नहीं है, तो ऐसी मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होती। लोग जाते हैं, जाके बेटा मांगते हैं, कोई आके नौकरी मांग रहा है, बच्चे जाते हैं परीक्षा के समय में, प्रभु मैं 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा, मुझे 10वीं में अच्छे नंबर दिलवा दो। नंबर ठीक है, अब भगवान ने 1 साल वो वही कहते हैं कि भाई आपने 1 साल पढ़ाई की तो क्या किया आपने, आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा नहीं है, आपने अपने जो कर्म पे भरोसा नहीं है, अब आप इधर डाइवर्ट हो रहे हैं, आपका दिमाग अभी विचलित है। मांगते हैं कि भाई मुझे अच्छे नंबर मिल जाए, कोई कहता बेटा मिल जाए, कोई कहता नौकरी मिल जाए, कोई कहता कि कुछ हो जाए, कभी कोई कहता पैसा मिल जाए। लेकिन इसका होगा क्या, बेटा मिल जाएगा, बेटे की हालत देख लो आजकल कैसी है। और बेटा बड़ा होकर के जो अपना रूप दिखाता है, बड़ा होकर के बताता है कि भाई बेटा, हम कहते हैं बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे की लाठी नहीं बनता है, बुढ़ापे का लठ बन जाता है, बुढ़ापे के सर पे पड़ने वाले लठ पड़ जाता है, वो बन जाता है। ऐसी ऐसी स्थितियां में आ जाती हैं। आज क्यों इतने वृद्धाश्रम खुल गए, इसके पीछे ही है। एक व्यक्ति हमसे मिले, गुरु महाराज जी की बात मैं बता रहा हूँ, गुरु महाराज जी से एक व्यक्ति मिले और चांस की बात है कि महाराज जी के पास हम भी बैठे हुए थे। महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी हमने वृद्धाश्रम बनाए, ये बनाए, ये। तो महाराज जी उनको कुछ नहीं कि महाराज जी चुपचाप सुनते रहे। जब वो चले गए उसके बाद महाराज जी कहने लगे कि ये वृद्धाश्रम हमारे देश पे श्राप है, हमारे देश पे श्राप है कि बुजुर्गों के लिए घर में जगह नहीं है, उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। अरे भाइयों बहनों, आप हमारे जो बुजुर्ग हैं वो घर की सरस्वती हैं। महाराज जी ये बात कहते थे, गुरु महाराज जी जिनका फोटो, जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं हमारे आसन पे, महाराज जी के आसन पे विराजमान, महाराज जी कहते थे वृद्धाश्रम कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, आप अपने मन, ठीक है, उन लोगों को जिनके पास निराश्रय है, जिनके पास कोई है नहीं, उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनके ऐसे ऐसे परिवार भी हम जानते हैं, जिनके घर में भरा पूरा परिवार है, माँ है, बेटे, बच्चे हैं, बहुएं हैं, सब कुछ हैं, और वो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, तो घर की जो सरस्वती है वो वृद्धाश्रम में शोभा पा रही है। पुराने जमाने में जब बच्चे छोटे थे तो बुजुर्गों के पास रहते थे। बुजुर्गों का अपने जीवन का एक तजुर्बा है, एक अनुभव है। आप देखे होंगे इस बात को कि जब छोटे रहे होंगे, अपने बच्चों को जब बुजुर्गों के पास छोड़ते हैं तो बुजुर्ग माताएं बहनें जो थी, जो बुजुर्ग हमारे परिवार में होते थे, वो भगवान की बहुत सारी ऐसी बातें, महिमाएं जो सुनाया करते थे। लोरियों का प्रचलन था, आप इस लोरी से ज़्यादा बेहतर शब्द है। अब लोरी आप सुनाया करते थे, लेकिन अब वो लोरी की परंपरा खत्म हो गई। अब लोरी में क्या होता था, कहीं भगवान की चर्चा है, कभी कन्हैया जी की, माँ यशोदा की बातें होती थी, उसके अंदर राम जी की, कौशल्या जी की बातें होती थी, कैसे वो सुलाती थी, कैसे वो रखती थी अपने बच्चों को, किस प्रकार से वो
कहीं भक्त प्रहलाद की कथाएं होती थी, मतलब वो लोरी के अंतर्गत आता था वो, क्योंकि मैंने सुनी हुई अपनी दादियों से, इस दादी से, तो इसी वजह से मैं ये बात बता सकता हूँ। लेकिन अब समय बदला, प्रचलन बदला, अब उसकी जगह अब हमारे हाथ में मोबाइल आ गए, टीवी आ गए घरों में। अब वो लोरियों की जगह ले ली आपके मोबाइल ने। अब जब लोरी आप सुनते थे, कन्हैया जी की, राम जी की चर्चा आप सुन करके रात को सोते थे, तो आपके मन मस्तिष्क पे कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ता था कि स्वप्न में भी राम जी दर्शन दे रहे हैं, कन्हैया जी दर्शन दे रहे हैं, माँ दुर्गा दर्शन दे रही है, तो तमाम। लेकिन अब समय बदला, अब आपके उन लोरियों की जगह ले ली आपके मोबाइल ने। मोबाइल में आप क्या देखते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपका आप जाने। और उसका मन मस्तिष्क पे कैसा प्रभाव पड़ता है आप पे, आप जैसा देखेंगे आपका मस्तिष्क वैसा होने लग जाएगा, आपके विचार थोड़े दिनों में वैसे हो जाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, विचार करना है। तो इसलिए जो आजकल हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, हमारे घर की सरस्वती जो थी वो वृद्धाश्रम में शोभा पा रही है। सरस्वती माने ज्ञान का भंडार थे हमारे बुजुर्ग, उनके पास अपने जीवन का तजुर्बा था, वो तजुर्बे से हम अपने जीवन को सुंदर कर सकें, उनके तजुर्बे का अनुभव लेकर के हम आगे बढ़ सकते थे, अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकते थे। लेकिन अब वो है नहीं, बुजुर्ग वृद्धाश्रम पा रहे हैं। तो जिनके घर में बुजुर्ग है भाई, भाग्यशाली हैं आप लोग, आपके घर में कुछ तो है, तो उनका आदर रिस्पेक्ट करें, उनके पास बैठें, उनके पास सुनाएं। और अक्सर मेरे पास तो बुजुर्ग जो आते हैं, मैं उनके पास बैठता हूँ कि बाबा आपका कब जन्म हुआ, तो बताते हैं कि बाबा बताएं कि इतना समय। मैंने कहा आप जब जन्म लिए तब अंग्रेज थे हमारे देश में, तो कहते हैं कि हाँ थे, लेकिन इस तरफ नहीं थे। माने मैं इस प्रकार की चर्चाएं मैं करता हूँ। अभी एक मैं बिहार गया था, मुजफ्फरपुर, तो वहाँ मुझे एक बुजुर्ग मिले, तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आप का जन्म कब हुआ, तो बताने लगे कि उनकी उम्र कम से कम 103 या 104 साल थी, बड़े उम्र दराज थे, लेकिन खुद ही चलते थे, बहुत पतली कर्कश, पतली दुबली देह थी। तो मैंने पूछा कि अच्छा आप जब थे, मतलब छोटे थे, तो कभी आपने अंग्रेजों को देखा? बोले हमने अंग्रेजों को तो नहीं देखा, लेकिन हमने सुभाष चंद्र बोस को देखा। उनका भाषण सुनने के लिए हम गए थे, पता नहीं कौन जगह बता रहे थे बिहार में। तो कह रहे कि मैं उस समय 11 साल का था जब उनका भाषण हुआ, तो मैं उस भाषण को सुनने के लिए गया था, मुझे इतना याद है। तो मुझे उनकी बातों में बड़ी रुचि आई, आनंद आया, है ना। तो भाइयों बहनों, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आप अगर अपने बुजुर्गों के पास बैठोगे, उनके जीवन का अनुभव सुनोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, समझेंगे, उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे, और उनकी बात अगर कोई सुनेगा तो उनका भी मन हल्का हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, ये इसीलिए अब आजकल बुजुर्ग वृद्धाश्रम में शोभा पा रहे। तो महाराज जी कहें कि वृद्धाश्रम श्राप है हमारे देश के लिए, ऐसा कभी हुआ नहीं था, लेकिन अब ठीक है, समय का प्रचलन बदला। तो लोग बेटा मंदिर में गए, बेटा मांगा, बेटे ने क्या किया, बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम भेज दिया। नहीं आश्रम भेजा, वृद्धाश्रम भेजा, तो फिर जो है घर में लड़ाई कटकट बहुत चलती है ना, मारते हैं, पीटते हैं बुजुर्गों को। कई वीडियो ऐसे सामने आते हैं कि माँ को थप्पड़ मार दिया, माँ बेचारी मुंह के बाहर गिरी। तो कई ऐसे वीडियो जो दिल को दहला देने वाले आते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने बड़ी लाड से, बड़े मनोकामना से भगवान के आगे, भगवान को नहीं मांगा, क्या मांगा, बेटा मांगे। भगवान के आगे खड़े हैं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, हे प्रभु बेटा मिल जाए। माता बहनें देखिए ना, कितना कितना निहोरा करती हैं जब किसी घर में बच्चे नहीं होते। आप उनकी स्थितियां देखिए, कितना रोती हैं वो सब कि प्रभु एक लड़की ही दे दो, कोई ही दे दो, मेरी गोद भरी कर दो, हरी कर दो, कितना रोती हैं। लेकिन उसके अंतिम, अगर आप अब ऐसी स्थितियां भी देखते हैं, तो भगवान सोचता है कि, अब इंसान सोचता है कि भाई इससे अच्छा तो निसंतान रहते तो बेहतर होता, तो काम कभी नहीं निकला। बेटा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। कोई आए तो दुख का, कोई दुख के कारण से आ रहा है कि मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है, बीमार बहुत रहता हूँ, तो भाइयों बहनों, उससे भी आप, दुख का एक ही इलाज है, ईश्वर को प्राप्त कर लो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख अगर आपको चाहिए तो भगवान के चरणों में मिलेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख अगर आपको चाहिए तो केवल भगवान के चरणों में मिलेगा। भाइयों बहनों, संसार का जो सुख है वो सुख नहीं है, उसका दूसरा रूप दुख है।
लेकिन ईश्वर की प्राप्ति में, ईश्वर की बंदगी में, ईश्वर की भक्ति में जो सुख आपको मिलेगा वो शाश्वत सुख होगा, जो कभी सुख का रूपांतरण नहीं होता। वह आनंद से परमानंद में बदलता है, परमानंद से महाआनंद में बदलता है, दिव्य आनंद में बदलता है। आनंद का विपरीत शब्द नहीं होता, सुख का विपरीत शब्द विलोम शब्द होता है दुख, लेकिन आनंद का विपरीत शब्द नहीं होता है। इसलिए जब ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं तो आप आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन ईश्वर थोड़ी चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें सुख चाहिए, लेकिन हम सुख सोचते हैं कि बच्चे में मिलेगा, सुख सोचते हैं कि पत्नी में मिलेगा, सुख सोचते हैं कि मनोरंजन में मिलेगा। बड़ा सुंदर गुरबानी में, सुख नाही बहुदेश कमाए, बहुत कुछ कमाई कर लें, बहुत पैसा आप जमा कर लें, सुख नहीं उसमें। सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, जितने मतली मर्जी नाटक देख लीजिए, नृत्य देख लीजिए, जितना मतलब आप मनोरंजन कर लीजिए, जितने मर्जी टीवी सीरियल देख लीजिए, सास बहू देख लीजिए, प्रेरणा देख लीजिए, नागिन देख लीजिए, कुछ देख लीजिए भाइयों बहनों, लेकिन सुख नाही पेखे नृत्य नाटे। गुरबानी पे अगर विचार करो तो कहते जितना मर्जी नृत्य नाटिकाएं देख लो, फिल्में देख लो, आपको सुख नहीं मिलने वाला। फिर सुख कहाँ, फिर सुख कैसे मिलेगा? सुख नाही बहुदेश कमाए, सुख नाही पेखे नृत्य नाटे, सरब सुखा हर हर गुण गाए। सब सुखों को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की महिमा गानी पड़ेगी, भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। महिमा भी तब गा पाओगे जब आप उसको देखेंगे, ऐसे तो महिमा नहीं गा पाओगे, है ना। अब महिमा कैसे गाओगे भगवान की, ये भी बात है कि भाई किसी व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं, आप उसके बारे में क्या बताओगे? तो वही सुनी सुनाई बातें कहोगे, या कहीं पढ़ लिखाए होंगे तो वो कहोगे। तो भगवान की महिमा को अगर गाना है तो भगवान को पहले देखना होगा, उनको प्राप्त करना होगा। विवेकानंद जी कहते हैं इफ देयर इज ए गॉड वी मस्ट सी हिम। उनकी राजयोग नामक की पुस्तक है, उसमें जो उन्होंने लिखा है वो कहते हैं कि अगर भगवान है तो उसको देखना, वी मस्ट सी हिम। मस्ट अंग्रेजी की अगर जानकार है तो आप जान सकते हैं मस्ट कहाँ लगता है, बिल्कुल जहाँ जरूरी है। विवेकानंद जी कहते हैं इफ देयर इज ए गॉड वी मस्ट सी हिम। अगर ईश्वर नाम की वस्तु है भाई, है कहीं, तो उसको देखना होगा। इफ देयर इज ए सोल वी मस्ट परसीव इट। अगर आत्मा परमात्मा नाम का कोई भी चीज़ें हैं तो आप उसे प्राप्त करो, अदरवाइज इट इज़ बेटर नॉट बिलीव ऑन गॉड। अगर आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते, तो आपका भगवान पे ना भरोसा करना ही बेहतर है। गुरबानी भी इसी बात को एग्री करती है। वो कहती है जे पुरख नदर ना आवही तिसका क्या कर कहिया जाई, बलिहारी गुर आपने जिन हृदय दिता दिखाई। वो कहते हैं कि जे पुरख नजर ना आवे, जिस अगर वो भगवान, वो पुरख अकाल पुरख माने वो परमात्मा, जे पुरख नजर ना आवे, अगर वो नजर नहीं आता, तिसका क्या कर कहिया जाए, उसका कहोगे क्या और करोगे क्या? भाई बहनों कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बता आप उसके बारे में क्या बताओगे? तिसका क्या कर कहिया जाए, उसका करोगे क्या? बलिहारी गुरु आपने जिन हृदय दिता, गुरु मिला उसने हृदय में दिखा दिया। सदा बसंतम हृदयारविंद, ये उन लोगों ने कहा जिन्होंने हृदय में देखा, जिन्होंने हृदय में पाया। सीताराम बसे हैं मेरे सीने में, ये उन लोगों ने गाया जिन लोगों ने, हनुमान जी ने पाया और दिखाया अंदर कि मेरे अंदर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जिसको देखा नहीं उसके बारे में क्या महिमा गाएंगे? आपने मेरे को देखा नहीं, मेरे बारे में क्या आप बताएंगे? आपने कोई ऐसी जगह की बात चर्चा चली कि लंदन ऐसा, लंदन, अब आपने लंदन देखा ही नहीं, आप क्या बताओगे उसके बारे में? तो आप वही बताओगे जो आपने पढ़ा, कहीं से सुना। और पढ़ने सुनने की, कहे सुनने की बात नहीं, देखा देखी की बात। कबीरदास जी कहते कहे सुने की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। कहते कहने सुनने की बात ही नहीं, देखा देखी की बात। वो देखना पड़ेगा, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं, भगवान के पास जाएंगे, भगवान को नहीं मिलना, भगवान को नहीं, कोई मतलब नहीं, ईश्वर से तो कोई लेना देना नहीं। हमें वस्तुएं चाहिए, संसार चाहिए, बेटा चाहिए, सुख चाहिए, पैसा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए। और भगवान नहीं चाहिए तो फिर दुखी भी हम लोग हैं। लेकिन संतों ने कहा ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख अगर कहीं मिलेगा भाइयों बहनों तो भगवान के चरणों में मिल सकता है।
ईश्वर के चरणों में मिल सकता है, अन्यथा कोई साधन नहीं है। आप जिन्हें सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, दुख है। मैंने अभी बताया आपको, ये हमेशा सुख कब दुख में बदल जाएगा। आपने बेटा मांगा, ये बेटा कब आज आनंद दे रहा है, गोद में आया तो बड़ा आनंद है, माता के स्नेह का कोई अंत नहीं दिख रहा। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होकर के अपना असली रूप दिखाता है, कुछ ऐसे गलत हरकतें कर जाता है, माता पिता को प्रताड़ित करता है, तो वही बच्चा जो बचपन में सुख दे रहा था वो आज दुख का कारण बन गया। तो सांसारिक सुख कब दुख में बदल जाए ये कभी कहा नहीं जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, सच्चा सुख, ये जो सुख आप जिसे पा रहे हैं वो सुख नहीं है, वो आप मोह के कारण फील करते हैं। और मोह के कारण जब आप फील होता है कि लगता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा सुकून है, लेकिन वो सुकून नहीं होता। मोह निशा सब सोवन हारा, आप मोह की नींद में, इसलिए आपको सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन जब आपकी आंखें खुलेंगी, जब आपकी नींद टूटेगी, मोह की निद्रा टूटेगी, तब आप देखेंगे कि आप सुख में नहीं है, आप तो उससे ज़्यादा दुखी पाएंगे आप अपने आप को। आप उससे ज़्यादा अपने आप को परेशान पाएंगे। इसलिए भाइयों बहनों, सच्चा सुख अगर आपको चाहिए तो भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है, पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान रहे। पर ये कब होगा? जब आप उसको प्राप्त करेंगे, देखेंगे। और उसको प्राप्त करने के लिए सतगुरु सहज सुखदाता मुझे मार्ग दे। मुझे सतगुरु चाहिए जो मुझे दिखा दे, जो मुझे मिला दे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जो ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ जो मुझे गोविंद को मिला दे। गुरु चाहिए हमें, सतगुरु चाहिए, श्रेष्ठ सतगुरु चाहिए जो हमें मिला सकता है भगवान से। ईश्वर को जाना नहीं, देखा नहीं, तो उसका कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। और महिमा उसकी तभी गा पाओगे जब आप उसको देखेंगे, है ना। और बिना देखे आप, बिन देखे बिन अर्श परस नाम लिए क्या होए, धन धन कहे जो धनी हुए तो निर्धन रहे ना कोई, है ना। इसलिए धन धन कह देने से तो आप धनवान नहीं बन जाएंगे। धन धन रटने से तो आपकी निर्धनता नहीं जाएगी। इसी प्रकार से कहते हैं कि परमात्मा भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण रटने से राम नहीं मिलने वाले, कृष्ण कृष्ण रटने से नहीं राम कृष्ण जी मिलने वाले, ईश्वर ईश्वर रटने से ईश्वर नहीं मिलेगा। वो कहते जब तक बिन देखे बिन अर्श स्पर्श नाम लिए क्या, बिना देखे बिना अर्श स्पर्श मतलब बिना स्पर्श के नाम लिए क्या हुए, बिना उसको देखे नाम लोगे तो उसका कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें ऐसे संत सतगुरु ढूंढने पड़ेंगे जो हमें ईश्वर से मिला दे, क्योंकि वही सच्चा सुख का स्रोत है। सच्चे सुख का साधन अगर कोई है तो वो परमात्मा है। सब सुख वहीं से निकलते हैं। सारे सुखों का मूल ईश्वर के चरण हुआ करते हैं। पार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उपनिषद तो यहाँ तक कहते कि ईश्वर को प्राप्त करने के बाद कुछ चीजें रह ही नहीं जाती प्राप्त करने योग्य। उपनिषदों ने ये कहा। इसलिए हम इस चीज का प्रयास नहीं करते कि हम ईश्वर को प्राप्त करें। हम पता नहीं क्या क्या प्राप्त करने का चाहते हैं। एक व्यक्ति अभी मिले, वो और कुछ समय पहले भी आप चर्चा चली थी अपनी टीवी पे, न्यूज़ पे, ये बड़ा चर्चा सुनी होगी। फलाने साधु को आया, भगवान ने बताया कि यहाँ सोना है तो खुदाई करो। तो सरकार भी उस समय, पता नहीं कौन सरकार थी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सरकार जो है लगी गड्ढा खोदने, जेसीबी भेज दी कि चलो यहाँ सोना निकल जाए, देश की गरीबी दूर हो जाए। और कई दिन तक खोदते रहा, बाद में बंद कर दिया, कुछ नहीं है वहाँ, है ना। ये तो हालात है। भगवान से कोई लेना देना नहीं। सोना चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, लेकिन ये सोना चांदी कभी काम आने वाला नहीं है। आज सोना आपने पहना है, कोई किसी की उंगली में पहना हुआ है, कोई उंगली काट के ले जाए, क्या करोगे फिर आप? सोना मिलता तो बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जब वो छीना जाता है, किसी की चैन स्नैचिंग हो जाए तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसलिए भाइयों बहनों कि हम उस शाश्वत भक्ति को प्राप्त करें, है ना। अब ईश्वर को नहीं प्राप्त करना है, ईश्वर में हमारी रुचि नहीं है। तो रुचि आपकी किस में है? तो जो आप रुचि करते हैं तो आपको ईश्वर तो नहीं मिलता है, फिर वो चीज़ें मिलती हैं वो आपको दुख का कारण बन जाती हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सच्चे सुख की अगर तलाश है तो आपको ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा, ईश्वर को प्राप्त करना पड़ेगा। अब कई लोगों के बीच में ये बात आती है कि स्वामी जी आप ये बात कैसे कह रहे हैं,
कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान को क्यों प्राप्त। भाई भगवान की प्राप्ति के बिना आपका जीवन सार्थक नहीं है। संतों ने कहा जे पुरख नजर ना हो, अगर उसका जो नजर नहीं आएगा तो उसका मतलब क्या, उसका है, उसको कैसे समझेंगे आप। ऋषि मुनि आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, तो आखिर किस चीज का ध्यान करते हैं? आंखें बंद होकर के बकलोल की तरह बैठे हुए हैं क्या वो लोग? संतों ने तो गुरबानी में तो कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगा, बगुला भगत की तरह ध्यान लगाए हुए हैं। बगुला भगत नहीं थे, वो उस पद्धति को, उस सनातन परंपरा को जानते थे, उसके पास वो दिव्य दृष्टि थी, उनके पास वो श्रेष्ठ सदगुरु थे, उन सतगुरु के द्वारा उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उनकी ये दिव्य दृष्टि खुली थी। और जब आंखें बंद करना माने ध्यान नहीं, जब आंखें बंद हो जाती हैं तो ये दिव्य दृष्टि खुल जाती है और अंतःकरण में भगवान का शाश्वत स्वरूप दिखने लग जाता है। तब हम कहते हैं कि हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। आप आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहो, कई ऐसे संस्थाएं भी हैं, कई ऐसे लोग भी हैं, वो सामने लाइट है उसको देखते रहो, आपको भगवान मिल जाएंगे। भाइयों बहनों, ये तरीका होता है भगवान की प्राप्ति करने का। संतों ने कहा कि संत जब मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति का मैं तरीका बता रहा हूँ, संत सदगुरु जब मिलते हैं, अपना कृपा भरा हाथ शिष्य के मस्तक पर रखते हैं, और जब मस्तक पे रखते हैं, ठीक इस जगह पे जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पे एक आंख होती है। जैसे ये आंख बाहर की ओर खुलती है, वो आंख अंदर की ओर खुलती है। इसको आवृत चक्षु कहा गया, इसको ढकी हुई आंख कहा गया, कुरान शरीफ में इसको गैब की आंख कहा गया है। अनेक ग्रंथों में इसको शिव नेत्र कहा गया। तमाम ग्रंथों में अलग अलग इसको शब्द दिए गए, लेकिन ये अंदर की आंख है। जब खुलती है तो बाहर की ओर नहीं खुलती, अंदर की ओर खुलती है। जैसे ये खुलती है, आंख का काम क्या होता है, जैसे आंख खुली तो बाहर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, जैसे ये आंख खुलती है तो अंदर दिखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे टीवी देखते हैं ना, टीवी पे स्क्रीन में फिल्में चलती हैं, टीवी सीरियल्स चलते हैं, ऐसे जब आंखें बंद करते हैं तो अंदर भी एक चल रहा था स्क्रीन, लेकिन अब आंखें बंद करेंगे तो अंदर अंधेरा है। क्यों? क्योंकि आपकी अभी दृष्टि खुली नहीं है। तो अंधेरा है तो वहां अगर उजाला करना है, वहां अगर आपको रोशनी करनी है, वहां अगर प्रकाश करना है, वहां अगर चित्र चलाने हैं, तो पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता है। ऐसे तो आंखें बंद करके बड़े लोग ध्यान करते हैं, लेकिन नहीं मिलता उनको ऐसे। इसलिए तो कहा ना गुरबानी में, कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगा। ये बगुला की तरह ध्यान लगाने से नहीं काम चलेगा। ध्यान का मतलब आपको दिव्य दृष्टि खुले और अंतर में परमात्मा के दर्शन हो, तभी ना आप उसका ध्यान करेंगे और तभी बता पाएंगे कि दिखता है। हमने देखा है, हम रोज ध्यान करते हैं, जब आंखें बंद करते हैं तो भगवान के चिन्मय रूप को हम दर्शन करते हैं। कभी राम जी आके दर्शन देते हैं, कभी कन्हैया जी आके दर्शन देते हैं, कब स्वयं गुरु महाराज जी अंतर में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। कितने सुंदर नजारे अंदर। कबीरदास जी कहते या घट भीतर नवलख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सिरजनहारा, या घट भीतर गुरु हमारा, साधो ऐसो घोर उजियारा। कबीरदास जी ने कहा कि इस घट भीतर 9 लाख तारा, कि इस घट के अंदर 9 लाख तारे हैं, वो बता रहे हैं अपनी वाणी के अंदर। या घट भीतर बाग बगीचा, इस घट के अंदर बाग बगीचा, फूल पत्ते भी आपको अंदर में दिखाई देते, बगीचा भी अंदर दिखाई देता है। या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, जिसने सृष्टि की सृजना की वो भी इस घट के भीतर समाया हुआ। या घट भीतर गुरु हमारा, गुरु भी इसके अंदर नजर आते हैं। जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करते तो वो गुरु का चिन्मय रूप ही अंदर में दिखाई देता है। या घट भीतर गुरु हमारा, साधो ऐसो घोर उजियारा, ऐसा भयंकर उजाला है इसके अंदर में। इसलिए कहा ना दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य, गीता के अंदर आता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, न तु माम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुषा दिव्य ददामी ते चक्षु पश्मे योग योगमेश्वरम। पश्य शब्द आया वहां पे, क्यों आया? पश्य का मतलब मैं तुझे दिखाता हूं। पश्य का मतलब देखना होता है। कई जगह कई पश्यंती, कई ऐसे शब्द आए हैं, आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो कहते हैं मैं तुझे उस शाश्वत ज्ञान को देता हूं, दिव्य चक्षु को देता हूं, और जिससे मेरा तू असली योग स्वरूप देख पाएगा। और जब सर पे हाथ रखा उसके, आप अर्जुन जी की और कन्हैया जी की फोटो देखेंगे गीता के ज्ञान के समय की या महाभारत काल की, तो आप देखेंगे कि अर्जुन के माथे पे ऐसे हाथ भगवान रखने जा रहे हैं, कन्हैया जी। इसलिए, और ऐसा सब जगह गुरबानी में भी कई जगह आता है कि सिर ऊपर कर धार्यो, कि सिर के ऊपर जब हाथ रखा। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं सतगुरु देखा दिख्या लीनी,
सदगुरु मिला मुझे और मैंने उससे दीक्षा ली, मैंने दीक्षा ली, वो ज्ञान को प्राप्त किया, है ना। अब जो कहते हैं दिव्य ददामी चेशक, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, गुरु नानक देव जी ने भी कहा, गुरबानी में आता है। वो कहते हैं कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए। दिव्य दृष्टि की चर्चा वहां भी है। तो संत जब मिलते हैं वो दिव्य दृष्टि देते हैं। अब मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, और ये दिव्य चक्षु ठीक इस जगह पे जहाँ माताएं बहनें बिंदी तिलक लगाया जाता है, यहाँ पे वो आँख है। जैसे ही आंखें बाहर खुलती है वो आँख अंदर खुलती है, और जब आँख खुलती है तो अंदर में भयंकर, उस कहते हैं कि दिव्य सूर्य सहस्त्र से, अर्जुन ने बताया क्या दिख रहा था, बताया कि मैं हजारों सूर्य की रोशनी देख रहा हूँ। गुरबानी में भी आता है जे सो चंदा हुए सूरज चढ़े हजार, एते चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधार। कि भैया हमने तो हजार सूरज अंदर चढ़ते हुए देखे, लेकिन गुरु के बिना अंधेरा ही रहेगा। फिर गुरु की चर्चा आ गई, फिर संत सतगुरु की चर्चा आ गई। और जब तक वो गुरु सतगुरु नहीं मिलते, उनके द्वारा दिव्य दृष्टि खुलती नहीं आपकी, तब तक भीतर में उस परमात्मा के दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। आप जितना मर्जी कहते हैं कि उन्होंने बताया कि ये दिव्य दृष्टि कोई आप जितना मर्जी, जिसका घर दिन दिया ताला कुंजी गुरु सो पाई। कि भाई जिसने ये घर बनाया, माने जिसने शरीर बनाया, किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। जिसका गृह दिन दिया ताला, जिसने घर बनाया उसने इसको ताला लगा दिया। यहाँ पे आपके ताला लगा दिया, ये गुरबानी में सारे हैं दर्ज, ये सब बातें। जिसका गृह दिन दिया ताला, जिसने घर दिया माने घर दिया, उसने इसको ताला लगा दिया। कुंजी गुरु सौंपाई, और इसकी कुंजी जो है गुरु को सौंप दी। इसकी कुंजी किसको सौंपी? गुरु को सौंप दी। अनेक उपाय करे नहीं खुले बिन सतगुरु सरनाए। आप जितना मर्जी उपाय कर लें, देख लें लाइट वहाँ टिमटिमा करके, अंधे जरूर हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा ने मिले, क्योंकि कुंजी जो है गुरु को सौंप दी है। तो मुझे वो कहने लगे कि आगे लाइट को देखो और उसको भगवान मिल जाए। मैंने कहा अरे महाराज, ऐसे लाइट अगर देखने से भगवान मिल जाए तो हमारे देश में हजारों अंधे हैं, वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, कैसे प्राप्त कर पाएंगे? सूरदास जी के बारे में कहते, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, वो ज्ञान की आंखें खोल। सूरदास जी कहते हैं मेरे अंदर के पट खोलो, तुम बाहर की आंखें टिमटिमा करके देख रहे हो, वो तो अंदर की आंखों की, अंतर के पट खोल, मुझे मेरे अंदर के पट खोल दे प्रभु, वो ज्ञान की आंखें खोल, कि मुझे वो ज्ञान की आंख दे दे, मुझे वो दिव्य दृष्टि दे दो, जिससे मैं आपका असली शाश्वत स्वरूप अपने अंतर में देख पाऊं। ये संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, कई प्रकार के, कई गुरुओं के पास कोई माला दे देता, ठीक है माला घुमा रहे हैं भाई, घुमाइए, घुमाते रहिए, क्या होगा? कर का मन का डाल दे, मन का फेर। कबीरदास जी ने ये व्यंग किया। कबीरदास जी कहते कर से माला ना फेरूं, मुख से कहूं ना राम, राम मेरा सुमिरण करे मैं करूं आराम। ये कौन जगह की बात है? कहते मैं हाथों से माला नहीं घुमाता। कई संत आते हैं, वो कहते कि हम कान में मंत्र दे दिए, कन्ना मन्ना कुर तू चेला मैं गुर, 1.25 रुपया धर तू चाहे तर्त चाहे मर। कोई लेना देना नहीं, उनको आपकी जेब में जो पैसा है उससे मतलब होता है। कई ऐसे भी होते हैं, आप बुरा ना मानिए, लेकिन ये सच्चाई है, ये शाश्वत सत्य है। और कबीरदास जी कहते जगत में बहुते गुरु कन फूका फाकी लाभ उठाए। जगत में बहुत सारे गुरु मिलेंगे जो कान में फूकते हैं, मंत्र फूकते हैं, कई लोग तो ये झाड़ फूकी करते हैं, है ना, तांत्रिक टाइप में होते हैं, कोई ओझा सूखा होते हैं, किसी का भूत निकाल, किसी के अंदर देवी आ गई, दो नहीं, ये सब जो लोगों से दूर रहे। कहे कबीर सोई गुरु पूरा जिस कथनी आन मिलाए, जो उस कथनी के साथ साथ मिला दे। कथनी कहे ना, सिर्फ कहे ना, करके भी दिखाए। भगवान की चर्चा ना करे, भगवान की चर्चा के साथ साथ भगवान के दर्शन भी कराए, तब आप मानना कि ये सही संत हैं, सही सतगुरु है। इसलिए ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं, लोग समझने को राजी नहीं। समझोगे तो भाई आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं। तो जिसको ईश्वर चाहिए वो तो खोज करता है, वो तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए ईश्वर के खोज करने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर है घट के भीतर, लेकिन वो खोज हम बाहर करते हैं। तो बाहर की खोज को बंद करके भीतर लेके जाना पड़ेगा, वहां परमात्मा मिलेगा, वहां सच्चा सुख मिलेगा, वहां शाश्वत सुख है आपका सच्चा वैभव अंतर की प्राप्ति में, ईश्वर की प्राप्ति में,
ना कि बाहरी आपने महल बना लिए, मकान बना लिए, उसमें आपकी उसका में प्रभाव नहीं है, उसमें आपका सम्मान नहीं है। ठीक है, संसार में सम्मान मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर सच्चा सुख चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और ईश्वर को प्राप्त करना है तो सतगुरु चाहिए जो आपको दिव्य दृष्टि दे, और दिव्य दृष्टि ले करके फिर आप अंतःकरण में उसको देखिएगा हमेशा निरंतर। ऐसा नहीं कि कई लोग कहते हैं हमेशा दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब किसी के आंख का ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर के पास गए, आंखों का ऑपरेशन करवाया। अब आंखों का ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ने पट्टी खोली, बोलता बताओ कितना दिख रहा है, तो उसने बताया कि 2 दिख रहे हैं। मैंने 2 उंगली की तो 2 दिखाया, 3 उंगली की तो 3, बोले आपको दिखना लुक गया। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हॉस्पिटल में दिखेगा और जब हॉस्पिटल से घर आ जाओगे तो घर में दिखना बंद, सिर्फ हॉस्पिटल में दिखेगा, तो ये तो बात सही नहीं हुई। आप जहाँ जाओगे तहाँ दिखेगा, आंखें ठीक होनी चाहिए, आंखों का खुलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जब दिव्य दृष्टि खुल जाती तो आप घर से वदन सदै घर समझो, चाहे वन हो चाहे सदन हो, एक जैसा हो जाता है। चाहे घर के आंगन में बैठो, चाहे किसी जंगलों में जा करके कहीं बैठ जा, जब आंखें बंद हो जाएगी तो अंतर के नज़ारे प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन कब? जब ये आँख खुले तब, बिना आँख खुले नहीं। इसलिए आँख खुलाने वाला, खोलने वाला संत सतगुरु चाहिए। आँख जो खोल दे ऐसा गुरु हमको चाहिए, ऐसा गुरु बड़ भागी पाए, ऐसे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए ऐसे सतगुरु की आवश्यकता हमें, जो हमें ऐसे ज्ञान दें। कई लोग आते हैं कि भाई हम तो जो है, अब एक व्यक्ति आए वो कहे कि जो है हमारे गुरुजी जो हैं वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, संत भगवान को नहीं दिखा सकते, संतों के अधीन भगवान को कहा गया है। आप कहाँ की बातें करते हैं? आप ग्रंथों का सही से अध्ययन करिए। वहाँ ईश्वर, जहाँ भगवान शिव माता पार्वती से चर्चा करते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो कहते हैं कि भगवान शिव कहते पार्वती जी से, और गुरु गीता में दर्ज है, वो कहते हैं कि परमात्मा जो अखंड है, मंडलाकार है, चर अचर में व्याप्त है। तद पदम, तद पदम का मतलब क्या हुआ? तद क्षण, जब वो ज्ञान दे, दीक्षा दे, तद पदम दर्शितम येन, वो दर्शन करवाए, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। आप कहाँ की बातें करते हैं कि दर्शन नहीं होते? भाइयों बहनों, बिल्कुल। कई लोग आए, नहीं, उस सतयुग में होते थे, द्वापर में होते थे, आज के इतने भयंकर कलयुग में नहीं होंगे। मैंने कहा मूर्ख मत बनाओ किसी को, जब आपको पता नहीं तो मत बोलो। मुझे एक बात बताओ, 1 + 1 कितना होता था? तो उसने कहा 2। मैंने कहा आज से 10 साल पहले कितने होंगे? तो बोले 2 ही होंगे। मैंने कहा आज से 100 साल पहले कितना होता होगा? बोले 2 ही। मैंने कहा द्वापर में? बोले महाराज ये तो शाश्वत सत्य बात है कि भाई जो 1 में 1 जोड़ने पे 2 हो जाएगा। तो ये कलयुग में भी रहेगा, सतयुग में भी रहेगा, द्वापर में भी रहेगा। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं कि द्वापर में 1 और 1 25 हो जाता था, 50 हो जाता था, 1 और 1 2 ही होता था ना? बोले हाँ होता तो यही है। मैंने कहा ठीक है, सही। जब गणित का एक छोटा सा फार्मूला नहीं बदला, 1 + 1 2, ये छोटा सा गणितीय सूत्र नहीं बदला, तो ईश्वर के प्राप्ति का वो साधन, वो तरीका बदल गया? नहीं, वो भी वही है। इसीलिए तो सनातन कहा गया उसको, जो बदलता नहीं। जैसे भगवान कभी इसलिए अटल कहा गया, अचल कहा गया, मतलब वो कभी बदलेगा नहीं। तो जब वो नहीं बदलेगा तो उसको प्राप्ति का तरीका भी नहीं बदलेगा, और तो प्राप्ति का तरीका भी वही है। महाजनो येन गतः पंथा न अन्य पंथा विद्यते अनाय। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। एक ही रास्ते के सारे पथिक हुए हैं, उनका तरीका अलग रहा काम करने का, लेकिन पद्धति एक ही रही, वो एक ही शाश्वत ज्ञान रहा। इसलिए वो ज्ञान हमें चाहिए, वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हमें करवाने वाला संत सतगुरु चाहिए। आप कहें कि नहीं हो ऐसा होता, तो भाई आपकी जो राय है आपको स्वीकार है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारी बात मानो, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पहले प्रैक्टिकल करो, आओ गुरु की शरण में, और यहाँ आपको ज्ञान दिया जाएगा जिससे आपको अंतर में, अभी हम नेपाल में दीक्षा दे करके आए, वहाँ इतने सारे लोगों को कितने कैसी कैसी अनुभूतियाँ हुई, और दीक्षा देते हैं हमेशा लोग कितने कितने अंदर में अनुभूतियाँ होती हैं। अगर आप वहाँ यहाँ अनुभूतियों को अगर लिखने लग जाओगे तो किताबें छोटी पड़ जाएंगी।
कागज़ कम पड़ जाएंगे, इतने अनुभूतियाँ होती हैं लोगों को, बहुत अनुभूतियाँ होती हैं। इसलिए अनुभव का विषय है परमात्मा, अनुभव गम्य है, बातों का विषय नहीं है, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखे की बात, कहने सुनने की बात नहीं है। हाँ, अपने मन से आप जो मर्जी विचार बना लें, अपने मन से आप अपनी धारणाओं में बंधे रहें, आप उसमें, हमको कोई कहना नहीं है। कई लोग कहने लगे नहीं नहीं ये तो हिप्नोटिज्म। भाई साहब, हिप्नोटिज्म खुली आंखों से होता है। आप कौन पद्धति, कौन दुनिया में जी रहे हैं? वो कहते हैं हिप्नोटिज्म विच कैन बी डन बाय ओपन आइज। खुली आंखों से हिप्नोटिज्म होता है, बंद आंखों से नहीं होता। बंद आंखों से ध्यान होता है, लेकिन कब? बंद आंखों से और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद वो आरंभ होता है ध्यान। ध्यान के लिए ध्येय चाहिए। ध्येय क्या है? ईश्वर। ध्याता आप खुद हैं, तब जाके होगा ध्यान। अभी आप ध्यान करने वाले ध्याता तो हैं, ध्येय का पता नहीं, मंजिल का पता पाया नहीं, पाओगे, जाओगे किस ओर? इसलिए पहले ध्येय को प्राप्त कीजिए, ईश्वर को प्राप्त कीजिए, और उसके लिए सतगुरु की शरण में जाइए। और सतगुरु जब मिलेंगे और तब आपको उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत आपको शाश्वत सनातन सत्य ईश्वर के परिचय होगा। और फिर जब आप उसका ध्यान करेंगे तब मिलेगा आपको सच्चा सुख, तब मिलेगा आपको शाश्वत सुख, तब आपको मिलेगा सच्चा प्रेम जो ईश्वर का है। अभी नहीं, अभी तो आप पूजा पद्धतियों में उलझे हुए हैं। ठीक है, करिए, मना नहीं है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, उसके आगे भी कुछ है। मीराबाई को यही भगवान ने समझाया कि कब तक मेरी मूर्ति को ले लेके घूमेगी, मैं तो तेरे घट के भीतर बैठा हुआ। मीरा ने कहा, घट में? मैं तो बाहर मूर्ति में ढूंढ रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं, आप मूर्ति को रखो एक जगह पे, और मैं तुझे जहाँ भगवान ने एक पता दिया, और रविदास जी महाराज की कुटिया में का वो पता था, और मीराबाई भगवान ने दिए हुए पते पे रात भर चल करके पहुँचती है बनारस। संत शिरोमणि महान संत उस समय के संत रविदास महाराज जी के पास, और संत रविदास जी महाराज जी का दरवाज़ा खटखटाया, और जैसा खटखटाया, खटखटाने के बाद अंदर से आवाज़ आई कि मीरा भीतर आ जाओ। और संत शिरोमणि रविदास महाराज आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। उसने कहा कि पूछो। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि मेरा नाम आपने कैसे जाना, मैं तो आज पहली दफ़े आपसे मिली हूँ। तो रविदास महाराज ने बड़ी मार्मिक बात की। वो कहे कि बेटी, बात यह है कि जो कन्हैया तुम्हें आके मेरा पता दे सकता है, क्या कन्हैया आके मुझे तेरा नाम नहीं बता सकता? तो तुरंत भक्तिमती माता मीरा ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी कि प्रभु गुरुदेव, जब आपको पता है कि कन्हैया ने मुझे भेजा है, तो आपको ये भी पता होगा कन्हैया ने मुझे क्यों भेजा है। रविदास महाराज ने कहा, बिल्कुल मुझे पता है क्यों भेजा है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे फिर वो ज्ञान दो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, मुझे वो ज्ञान दो जो कन्हैया ने ग्वाल बालों को दिया था, द्रौपदी इत्यादि को दिया था। हमें वो ज्ञान चाहिए, वो शाश्वत ज्ञान, वो सनातन ज्ञान, वो सनातन ब्रह्म ज्ञान मुझे प्राप्त कीजिए। और गुरु रविदास जी ने कहते, कर ऊपर सर ऊपर कर धार्यो, हाथ को रखा सिर के ऊपर, और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा, कहते प्रगटी ज्योति गाये मीरा दासी, और ज्योत प्रकट हो गई, वो प्रकाश प्रकट हो गया। और जब प्रकट हो गया तो उसके बाद कहते जब बाहर निकली तो पहला भजन उसने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आज मैंने असली धन पा लिया है, मैंने असली रतन पा लिया है। कौन सा रतन? राम रतन धन पा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मीराबाई जैसे महान भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हुआ कोई आज के समय में। और वो कहती कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु से मिला मुझे, कृपा कर अपनायो। जब तक सतगुरु की कृपा से, सतगुरु का जीव नहीं हो जाता, सतगुरु जब तक इस जीव को अपना नहीं लेते, तब तक कोई कीमत नहीं। आज कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। आज मीरा कहती कि आज असल में मुझे पता चल गया कि मैंने राम रतन धन पा लिया। क्यों? कन्हैया का नाम भूल गई। आज उसे फर्क मिट गया उसके अंदर से। क्यों? कैसे मिटा? जब उसने देख लिया, जब सतगुरु ने उस ज्ञान के द्वारा उसके संशय का निवारण कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, हमें ऐसे सतगुरु चाहिए जो हमारे अंतर में उस प्रकट करें उस परमात्मा को, और जब उसका प्रकट करेंगे तभी हम कह पाएंगे। और जब उसका ध्यान करेंगे, उसको मिलेंगे,
तभी हम कहेंगे कि सच्चा सुख इसी में है। अभी तो जो बाहर के सुख आपको लग रहे हैं छलावा है, धोखा है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर सच्चा सुख चाहिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा, और भगवान को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए और गुरु की शरण में इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, जरूर हमसे संपर्क करें। और अंत में यही मैं कहना चाहूँगा कि सच्चा सुख अगर कहीं है तो भगवान के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम, और आप सभी से आग्रह कि आप इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुंचाएं, औरों को भी ये सत्संग विचारों का लाभ मिले, ये सेवा आपकी रहेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आने वाले सत्संग विचारों को, कथाओं को आप लोग जरूर सुन सकें और उसका लाभ ले सकें, है ना। और इतना ही कहते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि सच्चा सुख अगर कहीं है तो भगवान के चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। इतना ही विनती करते हुए, इतनी प्रार्थना करते हुए, आप सभी के स्वस्थ जीवन की मनोकामना रखते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें और खुशहाल रहें और स्वस्थ रहें और ईश्वर की प्राप्ति आप सभी लोग करें। इतनी ही मनोकामना के साथ अपने विचारों को यहीं विराम। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय।